नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली में 24। मैं हरपाल सिंह। इस समय खड़े हैं हम सेक्टर चंडीगढ़ के 26 सेक्टर के ट्रांसपोर्ट एरिया में, जहां पर ये पार्किंग एरिया है, जहां पर जो है बाहर से भी गाड़ियां आती हैं। इसमें अलग अलग जगह से, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग जगह से यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। और ये वो पार्किंग एरिया है यहाँ पर। तो एक ज्ञात सूत्रों से हमें कई बार यहाँ पर फ़ोन भी आ चुके हैं, तो उसी फ़ोन के बेस पे हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो है पहले चोरी की वारदात नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसमें चोरी डेली यहाँ पर चोरी का मामला जो हर रोज़ आ रहा है। जिसमें यहाँ पर हम बात भी करेंगे, यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर या अपने अपने व्हीकल लेके यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ का मामला है, क्या चीज़ है। आइए हम लेके चलते हैं यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं, मैं अपने साथी को कहूँगा एक बार दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ये पूरा पार्किंग एरिया है। और यहाँ पर अलग अलग जो पार्किंग एरिया से आए हैं, पहले यहाँ की जो फ़ीस थी वो 50 रुपये थी, लेकिन जब से ये एमसी के उस अंडर में आया है, यहाँ पर जो फ़ीस है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, यानी कि अलग अलग फ़ीस यहाँ पर ही की गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रात को सोने के लिए यहाँ पर जो ड्राइवर है वो इकट्ठा आ जाते हैं। जैसे गाड़ियाँ यहाँ पर आती है रात को रेस्ट करने के लिए, वो यहाँ आती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से हमें फ़ोन आया था कि यहाँ पर जो अब डेली जो है वो यहाँ जो चोरी की घटनाएँ घटित हो रही हैं। जब यहाँ के पार्किंग का जो यहाँ पे मालिक है उससे बात करते हैं, जो पार्किंग स्टैंड पे हैं, उनसे ये इनका कहना है कि जब उनसे बात करता है तो वो आनाकानी करते हुए कह रहे हैं इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो हम यही पूछना चाहेंगे इनसे कि यदि पैसा, पार्किंग का पैसा आप लोग लेते हैं और गाड़ियाँ यहाँ आपके अंडर में खड़ी होती हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन करेगा? वो भी बात हम अभी उनसे पूछेंगे। उससे पहले आइए चलते हैं हम यहाँ के जो ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ लेके आए हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला है। क्या मामला चाहिए? यहाँ से हमें पता लगी है सर आए दिन यहाँ पे चोरियाँ होती रहती हैं। ड्राइवर सुबह आके देखता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, चोरी हो गया, अगर कुछ भी देखा जाए। और काफ़ी, यानी कि हर तीसरे दिन ऐसा हो ही रहा है तकरीबन। ठीक है जी, हाँ। गाड़ियों के कांच टूटे होते हैं, ड्राइवरों को पता नहीं क्या वो किया जाता है कि वो यानी कि बिल्कुल बेहोश कर दिए जाते हैं। तो बाकी क्या, आजकल गर्मियों का टाइम है तो गाड़ियों में तो है नहीं कि एसी वगैरह कुछ लगा हुआ है। हाफ शीशा करके या ताकि खोल के ड्राइवर सोते हैं। ठीक है, तो सुबह देखने के बाद पता लगता है कि जो भी है हो गया। कहाँ से गाड़ियाँ थे सर? यहाँ तो ऑल इंडिया से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अभी हाल ही में किसकी चोरी हुई है सर? अभी हाल में सर अभी ये गाड़ी खड़ी है एक अपनी HP 3749 और कई गाड़ियाँ हैं। ठीक है जी, अभी ये गाड़ी PB 11 CR 2147 में चोरी हुई थी 4 दिन पहले। ठीक है जी। यहाँ जो पार्किंग का जिसके पास ठेका है जी, उनसे बात करिए क्या? उन्होंने क्या? सर इनसे बात करते हैं तो कहते हैं हमारा MC के अंडर है, आप हमारे उनसे बात कीजिए जाके। हाँ, हम एंट्री करेंगे इसके बाद। हाँ, हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं जी, इनको सिर्फ अपनी पर्ची से मतलब है। बाकी ये है कि जब से MC के अंडर हुई है, जब से ही ये ज़्यादा हुआ है। पहले प्राइवेट था तो इन केस का भी ऐसा हुआ है। और पार्किंग जो पर्ची थी वो भी उस टाइम 50-75 रुपये थी। आज की डेट में 150 से 200 रुपये पर्ची कट रही है। जिनको ये बोलते हैं कि हमने उनसे बात करो, तो उनसे आपने किसी से बात की? एक बार गए थे सर, कई बार वो मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, सामने यहाँ बैठते हैं, बिल्कुल कहते हैं हमारे जो सीनियर हैं, कभी कहते हैं नहीं, कभी कहते हैं। ठीक है जी, बाकी ये तो अपना बिल्कुल पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा नहीं है। ठीक है, हमारी ड्यूटी ये है कि हमारी पर्ची काटनी है, जो भी गाड़ी अंदर आएगी, बाकी आप अपनी गाड़ी का खुद जिम्मेदारी अपने आप। हम हिमाचल से सर। हिमाचल से। आप क्या रेगुलर आते हो यहाँ पर? रेगुलर बिल्कुल आते हैं सर। अच्छा, तो पहले भी घटना होती थी कि पहले भी ये जब से ये नया स्टाफ आ गया ना, पहले MC नहीं है। जब बताते हैं तब कोई ये नहीं करता है, बोलते हैं हमें नहीं पता आप कैसे सोए थे, कैसे नहीं सोए थे। अब ड्राइवर अब हाँ जी सर, जैसे अब बंदा सोया है, रात को खाना खुना खा के सो गया, सुबह को जब उठता है तो कोई शीशा काट लिया है, रबड़ निकाल दी, शीशा काट लिया, फ़ोन ले गए, बटुआ ले गए, सब ले गए, फिर गाड़ी वाला रोएगा पीछे से। ऐसा है, कई बार ऐसा होता है। आप लोग गाड़ी में सोते हैं क्या इधर उधर? अब गाड़ी में सोते हैं सर, एक बंदा तो सोता ही, अब 2 गर्मी में तो बुरे हाल होते हैं, तो इस करके 2 बंदे हैं तो एक बंदा फिर गाड़ी में सोता है। हाँ जी सर। जो गाड़ी मंडी से निकली है उसका तो पैसा बचता ही नहीं। और मोबाइल तो लगभग रोज 8 से 10 मोबाइल डेली चोरी होती है। मतलब कि चोरों के भी खुफिया विभाग यहाँ पे है।
जैसे हमने देखा आपने सुना कि जैसे हमने इनसे बात करी कि जहाँ पे गाड़ी आती है तो देखो थक हार के गाड़ी चला के बंदा यहाँ पे पहुँचता है तो उसको खाने के बाद तो देखो नॉर्मल सी चीज़ है कि वो सोएगा, आराम से सोएगा, उसको ये भी नहीं पता होता। कई बार इनका कहना है कि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितनी गहरी नींद में हैं, और कई बार तो सुबह उठाने के बाद भी नहीं उठा जा रहा। तो क्या चीज़ ऐसी इस पार्किंग के अंदर क्या है वो भी हम पूछेंगे। जो पार्किंग का यहाँ पर इंचार्ज है उससे हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो अभी ड्राइवर से हमने बातचीत करी, उन्होंने पूरा मामला बताया कि कई बार जैसे हम थकार के आते हैं, हम सो जाते हैं, तो सुबह जो है हमारी गाड़ी का कई बार शीशा टूटा होता है, कई बार हमारे पर्स मोबाइल वो हमारे पास बिल्कुल नहीं होते। तो क्या कारण है कि इसी पार्किंग में ये घटना ऐसी क्यों होती है? तो उनका कहना है कि हम लगातार यहाँ पर आते रहते, पहले ऐसी घटना नहीं होती थी, लेकिन अब जो है घटना वो लगातार ऐसी बढ़ रही है। तो या तो ये है कि इस पार्किंग में या तो इन्हीं के अंडर में ऐसे काम हो रहे हैं या कोई अदर कारण है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो इंचार्ज है पार्किंग के इंचार्ज, उनसे बात करते हैं उनका कि यहाँ पर क्या उनका रोल है। खुद होगा यानी कि एक तो पैसे दबे, एक बड़ी गांड नगर निगम की तरफ से कोई सुझाव के माध्यम से यहाँ पे ना कैमरे लगे ना सिक्योरिटी गार्ड। एक मिनट मेरी बात नहीं वैसे ही बता दो जनरल, आपसे कोई ज़्यादा सवाल अंकित का नंबर हमारे पास नहीं है। कल हमारा बंदा राउंड मारने गया, उसको पट्टे मार दिए, यहाँ छाती पर लगा। बताओ अब क्या करेंगे? अब हम पर्ची काटेंगे, हम राउंड मारे। बता दें अभी ये 5-6 किले है, आपके ये कह रहे हैं कि 5-6 किलो के अंडर में आती है पार्किंग पूरी। तो या पूरे दिन आप 2 ही बंदे हो यहाँ पर पार्किंग देखने के लिए? नहीं, शिफ्ट है। आप तो किसी के पीछे वैसे भी नहीं भाग पाओगे। नहीं, 8-8 घंटे की शिफ्ट है जी। हाँ जी। अब हमारी क्या सिर्फ आपकी जिम्मेवारी पर्ची काटनी है? हमारी बाकी फैसिलिटी कौन देगा जी? हमारी 2 से 10 है हमारी ड्यूटी। हाँ। 10 बजे हमारी नहीं अंकल जी, मेरा पूछने का मतलब है, ठीक है आप अपनी पर्ची काट रहे हो, जो गाड़ी है ड्राइवर आपकी जिम्मेवारी के ऊपर यहाँ गाड़ी लेके आ रहा है हाँ जी। अंदर, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? उसका भाई अब वो अफसर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। बताओ अब तक बुलाओ करे या मीडिया वाला है? तो आप सब ये सुना, और इसके बाद हमने जब पार्किंग चार्ज से बात करने की कोशिश की ऑन फ़ोन, तो उनका जवाब भी कुछ अजीब सा ही था। और जो यहाँ पार्किंग की पर्ची काटते हैं उनका जवाब भी ऐसा रहा कि हम सिर्फ पर्ची काटने के लिए बैठे हैं, इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो हम प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ पैसा बटोरना है, लोगों की चीज़ की जो जिसकी जिम्मेवारी लेते हैं उसकी रखवाली कौन करेगा? तो ये सारी जानकारी हमें इस आधार पर हम यहाँ बैठे हैं कि सिर्फ चंडीगढ़ प्रशासन का काम सिर्फ पैसा लूटना है। उसको यदि देखते हैं तो एमसी के अंडर में ये पार्किंग है, तो इस पूरी चीज़ की जिम्मेवारी भी एमसी के अंडर में आती है कि यहाँ पर चोरी क्यों रही है, आज तक यहाँ पर कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, और इसके जब पार्किंग की गई है तो इसको चारों तौर पर बाउंड्री क्यों नहीं की गई, कौन इनकी जिम्मेवारी लेगा, इनके सामान की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि हज़ारों किलोमीटर से चल के यहाँ पर आते हैं, तो क्या सिर्फ चोरी करवाने के लिए आते हैं? इन सब की जिम्मेवारी किसकी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए। कोशिश करेंगे हम इनके ऑफिस में बात करेंगे या किसी इंचार्ज से बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।